बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। इसको आप चैप्टर नंबर 1 भी कह सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि अ सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, इट इज़ कॉल्ड सेकेंड पेंडुलम, फाइंड द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम ऑन अर्थ एंड ऑन मून। तो डाटा नोट करते हैं जी, साथ स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ते हैं। अ सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, इसमें उसने टाइम पीरियड दिया है, ठीक है। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और वो कितना है, 2 सेकेंड है। उसके बाद वो कहता है इट इज़ कॉल्ड सेकेंड पेंडुलम, ठीक है जी। फाइंड द लेंथ, लेंथ फाइंड करनी है जी, ठीक है। एल यानी कि फाइंड करनी है, लेकिन ये लेंथ फाइंड करनी है ऑन अर्थ, यानी कि इसको हम एल ई लिख देंगे। ये छोटा सा ई जो है ये अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ऑन मून, और लेंथ हमने मून के ऊपर भी फाइंड करनी है, तो इसलिए एल एम इसको मैंने लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो गिवन है वो जी एम, यानी कि यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, जो जी ई यानी कि जी की वैल्यू होती है अर्थ के ऊपर होती है 9.8, और ब्रैकेट में उसने दिया हुआ है जी एम। जी एम यानी कि मून के ऊपर जी की वैल्यू कितनी होगी, वो अर्थ वाली जो वैल्यू उसको आपने 6 से डिवाइड करना है, तो 1.6 आ जाएगा। तो इस तरीके से जी की वैल्यू जो है वो मून के ऊपर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी जो असल हमारा टारगेट है वो लेंथ फाइंड करनी है, तो इसके लिए वेरी सिंपल हमारे पास ये फार्मूला है, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। यहाँ से हमने L की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट ये है कि हम L को अलग कर लें। तो L के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो इसके रूट है, इसके रूट को ख़त्म करना है। इसके रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो ये जी मैंने दोनों साइड पे स्केयर ले लिया, ये टी स्केयर हो गया, और दूसरी साइड 2 पाई एल ओवर जी, इसको सारे का मैंने स्केयर ले लिया। अब क्या होगा, ये टी स्केयर इसी तरह रहेगा, 2 का जब स्केयर होगा तो ये 4 हो जाएगा, पाई का स्केयर, और ये जो एल ओवर जी है इसके ऊपर से इसके रूट और ये स्केयर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल रह जाएगा एल ओवर जी। अब चूंकि हमें एल की वैल्यू चाहिए, तो जी जो नीचे डिवाइड हो रहा है ये टी के साथ टी स्केयर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 पाई स्केयर जो है वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, एल इज़ इक्वल टू टी स्केयर जी ओवर 4 पाई स्केयर। अब यहाँ पर हमने क्योंकि दो लेंथ फाइंड करनी है, एक अर्थ के ऊपर और एक मून के ऊपर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, इसी फार्मूले को अब 2 दफ़ा चेंज करेंगे। देखें, जब हमने लेंथ फाइंड करनी है अर्थ के ऊपर तो हम एल ई लिख देंगे एल के साथ, और यहाँ पर दूसरी साइड पे क्या चेंजिंग करनी है, टी स्केयर जी ई। यहाँ पर जब आप एल लेंथ फाइंड कर रहे हैं अर्थ के ऊपर तो वैल्यू भी जी वाली आप अर्थ वाली यूज़ करेंगे, सिंपल ये ट्रिक लगानी है आपने। अब यहाँ पर टी जो हमारे पास है वो 2 है, और जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर 9.8 होती है, आगे डिवाइडेड बाय 4, और 3 पाई की वैल्यू होती है 3.14, और इसका आप स्केयर कर देंगे। अब आपने क्या करना है, 2 का स्केयर करना है, वो 4 आ जाएगा, 4 को आपने 9.8 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 39.2, और इसी तरह नीचे आपने 3.14 का स्केयर लेना है, और जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर आ जाएगा 39.4। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.99, क्योंकि ये लेंथ है तो साथ आप मीटर लिख देंगे, इसको आप 1b लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों आंसर आपके हो सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, अब लेंथ फाइंड करनी है मून के ऊपर, यही फार्मूला यूज़ होगा, जस्ट थोड़ी सी चेंजिंग क्या करेंगे, देखिए एल के साथ मैंने एम लिख दिया है, और दूसरी साइड पे जी की वैल्यू मून वाली यूज़ करनी है, बस ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, टी की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी 2, और जी मून वाली वैल्यू होगी 1.6 या 6 लिख सकते हैं, और आगे नीचे जो है वो 4 पाई की वैल्यू 3.14 का हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 2 का स्केयर जब लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को जब आप 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.4, और नीचे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 39.4, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.169। ये साइड पे मैंने लिखा है, हो सकता है आपका आंसर आ रहा हो 0.168। तो 8 को, क्योंकि 8 के आगे जो 5 है वो 5 की वजह से आप 8 को 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। अब दूसरा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो ये है कि अ सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड ऑफ 5 सेकेंड, व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून टू हैव सेम टाइम पीरियड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि सिंपल जिसको हम जी कहते हैं, ऑन मून इज़, वो कहता है जो मून के ऊपर जी की वैल्यू है वो 1/6 है, किसका जी, ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि जी की वैल्यू जो ज़मीन पर होती है ना अर्थ पर, उसको आपने 6 से डिवाइड कर देना है, जैसे ऊपर हमने अभी किया भी है। तो डाटा नोट करते हैं, दोबारा से स्टेटमेंट साथ पढ़ता हूँ कि अ सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना दिया गया जी, 5 सेकेंड। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, तो टी इज़ इक्वल टू 5 सेकेंड। व्हाट शुड बी लेंथ, लेंथ फाइंड करनी है जी, लेंथ हमने फाइंड करनी है ऑन मून, तो मैंने साथ छोटा सा एम लिख दिया, टू हैव सेम टाइम पीरियड।
अच्छा, फिर आगे उसने कहा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इज़ 1/6, यानी कि जो अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू होती है उसको आपने 6 से डिवाइड करके जी की वैल्यू ले आनी है मून के लिए। तो ये जी एम आपके पास होगा, जो जी की वैल्यू होती है अर्थ के ऊपर उसको आपने 6 से डिवाइड करना है। तो जी की वैल्यू 9.8 होती है, जब आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 1.6 आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो वही फार्मूला आप यूज़ करेंगे सिंपल पेंडुलम का। टी इज़ इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। यहाँ से हमने एल फाइंड करना है, तो अगेन क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे ये हमने स्केयर ले लिया। अब क्या हो जाएगा, टी स्केयर इज इक्वल टू ये 2 बन जाएगा 4 और पाई स्केयर, और इसके ऊपर से इसके रूट कैंसिल हो जाएगा, एल ओवर जी रह जाएगा। अब हमने जी जो नीचे डिवाइड हो रहा है ये टी स्केयर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 पाई स्केयर जो एल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको यूँ लिख लें, एल एम इज इक्वल टू टी स्केयर जी एम ओवर 4 पाई स्केयर। यहाँ पर एम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि स्टेटमेंट में उसने कहा था कि लेंथ फाइंड करें मून के ऊपर, ठीक है जी, इसलिए हम जी जो वैल्यू यूज़ करें मून वाली और एल एम लिख दिया। अब वेरी सिंपल है, टी की वैल्यू टाइम पीरियड 5 है, 5 का स्केयर हो जाएगा जी एम यानी कि 1.6 है, आगे नीचे 4 और पाई की वैल्यू 3.14 है। 5 का आप स्केयर लेंगे 25 आ जाएगा, 25 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से तो आपका आंसर आएगा 40, और इसी तरह आप 3.14 का स्केयर लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 39.4। जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.01। क्योंकि ये लेंथ है तो लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये कहूँगा कि आप फजल अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जारी है तो मैं आपको गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड करूँगा जिसमें शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी बताऊँगा, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि SLOs बेस्ड MCQs भी प्रोवाइड करूँ। तो अब नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जी 3। A pendulum of length 2 meter is vibrating at a planet. It completes its one vibration in time 5 seconds. What is value of g, यानी कि gravitational acceleration at this planet। तो डाटा नोट करते हैं। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 2 मीटर, लेंथ कितनी दी गई है जी 2 मीटर की, तो मैंने L इज इक्वल टू 2m लिख दिया। इज वाइब्रेटिंग एट अ प्लानट, इट कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन, ये टाइम पीरियड होता है, ठीक है, टाइम उसका कितना है जी 5 सेकंड, टाइम पीरियड उसका हो गया 5 सेकंड। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ जी, जी हमने फाइंड करना है। तो ये अगेन फार्मूला तो वही यूज़ होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी, लेकिन इसमें आपने क्या करना है, जी की वैल्यू इस दफ़ा निकालनी है। तो जी के ऊपर भी देखा जाए तो उसके रूट है, तो उसके रूट को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड पे ये स्केयर ले लिया। अब क्या हो जाएगा, टी स्केयर इज इक्वल टू 2 बन जाएगा 4 पाई स्केयर, और इसका स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, एल ओवर जी आ जाएगा। अब चूँकि यहाँ के हमें जी अलग करना है तो जी को मैं ऊपर ले जाऊँगा टी स्केयर की जगह, और टी स्केयर को जी की जगह ले आऊँगा, तो ये फार्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसमें वैल्यू पुट करनी है 4, और पाई की वैल्यू 3.14 का स्केयर हो जाएगा, और एल की वैल्यू आपको गिवन है जो कि 2 है, और इसके बाद टाइम पीरियड जो है वो 5 है, वो गिवन है 5 स्केयर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 3.14 का स्केयर लेना है, उसको फिर मल्टीप्लाई करना है 4 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो फाइनल आंसर आपका जो आएगा 78.8, और नीचे 5 का स्केयर ये आ जाएगा 25। दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.2 मीटर पर सेकंड स्केयर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है। तो हो सकता है आपका आंसर 3.15 आ जाए कैलकुलेट करते हुए, तो आप 1 को, क्योंकि 1 के आगे 5 है तो 5 की वजह से आप 1 को 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप 3.2 भी लिख सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4 है, व्हाट इज़ टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम। यहाँ पर दो चीज़ें माइंड में रखनी है कि वो ऊपर वाले जो थे वो सिंपल पेंडुलम था, यहाँ पर मैस स्प्रिंग सिस्टम है, बस दोनों के फार्मूलाज डिफरेंट हैं। इफ़ मैस अटैच टू स्प्रिंग इज़ 500 ग्राम्स एंड इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट इज़ 20, तो वेरी सिंपल है जी, व्हाट इज़ टाइम पीरियड, स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यानी कि हमने फाइंड करना है ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम इफ़ मैस अटैच टू स्प्रिंग इज़, मैस कितना अटैच है, इस दफ़ा मैस गिवन है जो कि 500 ग्राम्स है, क्योंकि ग्राम जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है। हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें ये करते हैं कि सारे यूनिट जो है एक जैसे होने चाहिए, एक ही ऐसे यूनिट्स में होने चाहिए। तो 500 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 500 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 kg आ जाएगा। और उसके बाद इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 20 न्यूटन मीटर है, न्यूटन पर मीटर। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे टी इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के। जब मैस गिवन हो तो ये एम ओवर के वाला फार्मूला यूज़ होता है, और जब लेंथ गिवन हो तो सिंपल पेंडुलम फिर उसको हम एल ओवर जी लिख देते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 और पाई की वैल्यू होती है 3.14, और यहाँ पर अंडर रूट आगे मैस जो है वो 0.5 है,
और के की वैल्यू 20 है। यहाँ पर 3.14 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 6.28, और पहले रूट के अंदर इस तरह करेंगे 0.5 को आप डिवाइड कर लें 20 से, जो आपका आंसर आ जाएगा 0.025, फिर आप इसका अंडर रूट ले लें। तो इस तरीके से जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.99, और इसको आप 1 भी लिख सकते हैं। तो ठीक है जी, ये आपका जो है ना यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5 है, if 10 waves are produced on a long stretched string of length 1 meter, what is wavelength of the wave, what will be frequency of the wave if speed of waves is 12 meter per second। तो यहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं। इफ़ 10 वेव्स आर प्रोड्यूस, नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी दी गई हैं जी, हमारे पास 10 है, और नंबर ऑफ़ वेव्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी n से, n हमारे पास 10 है। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है ऑन अ लॉन्ग स्टैटिक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ कितनी दी गई है जी, लेंथ 1 मीटर है। और इसके बाद नेक्स्ट वो कहता है व्हाट इज़ वेव लेंथ ऑफ द वेव, वेव लेंथ को हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। और व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, और उसने कहा कि इफ़ स्पीड ऑफ वेव्स इज़ 12 मीटर, स्पीड कितनी दी गई है जी 12 मीटर है। यहाँ पर जो हमारा टारगेट है वो दो चीज़ें हैं, एक वेव लेंथ है और एक फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है जी, वेव लेंथ देखें मैं कैसे फाइंड करता हूँ, ये हमारे पास एक फार्मूला है, लेमडा इज इक्वल टू L/N, ठीक है जी। और ये साइड पे मैंने लिख भी दिया है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, पूरी जो उस स्ट्रिंग है, रस्सी है, उसकी लेंथ कितनी है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स उसके अंदर कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इस तरह हमारे पास एक वेव लेंथ यानी कि एक उसका पोर्शन का वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर L जो है वो हमें गिवन है 1 मीटर है, और नंबर ऑफ वेव्स जो है वो 10 है। दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.1, चूँकि ये लेंथ ही होती है तो इसलिए मीटर लिख देंगे। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो हमारे पास ये फार्मूला है V इज इक्वल टू एफ लेमडा। और यहाँ पर हमने क्या करना है जी कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो लेमडा को V के साथ जाके डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह F इज इक्वल टू V/लेमडा आ जाएगा। और V की वैल्यू हमारे पास गिवन है 12, और लेमडा की वैल्यू भी हमने फाइंड की है 0.1। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 120 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का यूनिट आप हर्ट्स लिख देंगे। यहाँ पर आपका ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6 है जी। 6 में क्या कहा गया है कि इन अ रिपल टैंक ऑफ लेंथ 1.6 मीटर वेव्स कवर दिस लेंथ इन 2 seconds इफ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी एंड देयर टाइम पीरियड। तो इन अ रिपल टैंक ऑफ लेंथ 1.6 मीटर, लेंथ कितनी है जी, लेंथ को आप S भी लिख सकते हैं, L भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, 1.6 मीटर। अच्छा, वेव कवर दिस लेंथ इन 2 सेकेंड, टाइम कितना दिया गया 2 सेकेंड का। इफ़ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ इज़ 20, देखें दो कंसेक्टिव ट्रफ हों या क्रस्ट हों, दोनों के दरमियान जो वैल्यू होती है उसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर जो है वो ऐसे यूनिट नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 मीटर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है जी, फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी को f से, एंड देयर टाइम पीरियड और कैपिटल T। ये तीन चीज़ें हमारा टारगेट है, हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, नंबर ऑफ वेव्स फाइंड करने के लिए अभी जो हमने ऊपर फार्मूला यूज़ किया है n इज इक्वल टू L/लेमडा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू हम लेमडा की वैल्यू जो है ना, ये साइड पे भी देख सकते हैं, लेमडा की वैल्यू मैंने ऊपर लिखाई थी, लेमडा इज इक्वल टू L/n, और यहाँ से n और लेमडा आपस में चेंज हो जाएंगे, और इस तरह n इज इक्वल टू L/लेमडा, ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमने लेंथ को जो है ना वो S से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसलिए मैं L की जगह फिर S लिख दूंगा, S/L, S/लेमडा। और S हमारे पास 1.6 है, लेमडा हमारे पास 0.2 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ वेव्स 8 आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टारगेट है जी फ्रीक्वेंसी, और इसके लिए हमारे पास फार्मूला है V इज इक्वल टू एफ लेमडा। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल आ जाएगी V/लेमडा। यहाँ पर लेमडा तो हमारे पास गिवन है, यानी कि V हमें नहीं पता, तो V हम फाइंड कर सकते हैं। ये साइड पे देखें मैंने लिखा हुआ है V इज इक्वल टू S/T। S हमारे पास 1.6 है, T हमारे पास 2 है, तो ये दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे, वेरी सिंपल है। F इज इक्वल टू V/लेमडा, V आपके पास 0.8 आ चुका है, लेमडा आपके पास 0.2 है, दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, और 7 यूनिट भी लिख देंगे। उसके बाद टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड जो है वो रेसिप्रोकल है इस फ्रीक्वेंसी का, तो 1/f, और 1/f की वैल्यू आपने अभी फाइंड किया 4, जब दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25 सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर इन वैक्यूम। तो यहाँ पर दोबारा से डाटा नोट करते हैं। डाटे में क्या कहा गया जी, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ को लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कितना है 700 न्यूटन मीटर।
तो 700 इसी तरह लिखेंगे, नैनो की जगह आप 10⁻⁹ लिख देंगे और आगे मीटर। इन अ वैक्यूम, तो यहाँ पर ये भी बात माइंड में रखनी है कि वेव की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो होती है 3 × 10⁸। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी फाइंड करना हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि ये फार्मूला है v = f लैम्डा। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है तो फ्रिक्वेंसी के साथ जो लैम्डा है वो v के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह f = v/, लैम्डा आ जाएगा। v हमारे पास 3 × 10⁸ है और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 700 × 10⁻⁹ है। अब पहले क्या करें, 3 को डिवाइड कर लें 700 से, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 0.00428, और जो नीचे 10⁻⁹ है ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो इस तरह 8 + 9 आ जाएगा, तो ये 0.00428 × 10⁻17 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तो इसको आप जब प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो पॉइंट को जब आप 4 के आगे डिजिट लेके आएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.28। अब चूंकि आप लेफ्ट साइड से 3 डिजिट मूव करके आए तो इसलिए पावर में से 17 - 3 कर देंगे, तो इस तरह आपका फाइनल आंसर जो है वो 4.28 × 10⁻14 हर फ्रिक्वेंसी है, तो हर साथ इसका यूनिट लिख देंगे। यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाते हैं जी। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है और जो चीज़ आपको इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में समझ नहीं आई, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और पढ़ाते हुए कोई भी चीज़ जो मुझसे गलती होगी वो मैं माज़रत चाहता हूँ। जो चीज़ आपको समझ नहीं आई मुझसे, मैं उसके लिए भी माज़रत चाहता हूँ, लेकिन आप कमेंट्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा से गाइड कर दूँगा। उम्मीद है आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।